नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और लगातार अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। और जम्मू कश्मीर के अगर डेली वेजर्स की ही बात करें तो अब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के किसी भी नेता पर विश्वास नहीं करने वाले हैं और खुद दिल्ली का रुख करेंगे और खुद इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे। इन सब पर बातचीत करने के लिए और जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं रमन बल्ला जी हैं। रमन बल्ला जी, इस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग बेहाल हैं और कहीं ना कहीं उनकी सुध लेने वाला इस समय कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो विश्वास था वो लगता है वो विश्वास खत्म हो चुका है। महंगाई एक तरफ मार रही है, एक तरफ लोग परेशान हैं और कहाँ है नेता, वो एक बड़ा सवाल बन रहा है। देखो, जुमलों की बरसात करके ये लोग एमएलए और एमपी बन गए और लोगों ने बड़ा महसूस किया था कि शायद एक तरफा इनको वोट दे दे तो ये आसमान ज़मीन पे उतार देंगे। आसमान तो ज़मीन पे क्या उतारना, जो इनके पास बचा था इज़्ज़तमान उसको भी तहस नहस करके धज्जियाँ उड़ाते हुए अपमानित किया गया। जब इन लोगों ने मिल के पीडीपी के साथ सरकार यहाँ पे बनाई और दावे बड़े बड़े करते थे, उस दिन जिस दिन शुरुआत यहाँ पे हुई, जब मुफ्ती साहब ने कहा था कि पाकिस्तान या उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस सरकार बनाने में मदद यहाँ पे दे दी, और ये सारे लोग उस सेरेमनी में मौजूद थे। उसके बाद इसकी शुरुआत यहाँ पे होती गई। ये सरकारों में भी यहाँ पे रहे और सरकार के बाहर आके भी 3 साल कम से कम हो गया प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद। लेकिन सबसे ज़्यादा काला दिन तो उस दिन हुआ जब रियासत का दर्जा इन्हीं के माध्यम से, जिन लोगों ने इन पर भरोसा किया और इनको भरोसा देते हुए पूरी ताकत एक कारपोरेटर से भी एमएलए और एमपी बना के, और उसमें से एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिनिस्टर बन गया। लेकिन इतना ताकत देने के बाद जब उन लोगों के हाथ में रियासत का दर्जा छीना गया और उस चीज़ पे ये कभी उम्मीद भी नहीं रखते थे कि हम यूटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इतना तोहफा देने के बाद तो वो लोग पैरालिटिक मोड पे आ गए। जिस ढंग से कोई जिंदा हैं या नहीं है वो अंधभक्त शायद महसूस नहीं करते, लेकिन आम जनता जो इन पे विश्वास करती थी, इन लोगों ने ट्रस्ट डेफिसिट करके विश्वास अपना सारा खो दिया। कल तक बड़े दावे करने वाले लोग थे, आज सिर्फ जम्मू कश्मीर की सुनवाई नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी की सुनवाई नहीं। आप बताएं, किसान का आंदोलन लेते हुए 1000 से भी ज़्यादा लोग शहादत देंगे, अब उनकी सुध बुध लेने वाला भी कोई नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से तो कोई लफ्ज़ भी उनकी शहादत के सिलसिले में नहीं निकलते। आज कल 26 तारीख को कितने दिन उनके हो जाएंगे। तो आज वो हिंदुस्तान में ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये एक फार्मर्स एक सेक्शन है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो अन्नदाता थे, कल भी राहुल जी ने ट्रैक्टर चला के पार्लियामेंट जाके एक दस्तक यहाँ पे दी है कि हम सब लोग किसानों के साथ है। किसान खुशहाल रहेगा तो हिंदुस्तान खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो ये किसानों का आंदोलन था। ये लोग अपनी चीज़ें भूल के लोगों को जान माल की हिफाजत ना करते हुए, लोगों को ज़रूरियात चीज़ें जो थी उनको सस्ते दामों में ना करते हुए जासूसी कांड में लग गए। जी, आप कह रहे हैं जासूसी कांड में लग गए। अभी कुछ देर पहले अनुराग ठाकुर जी, जो कि अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उन्हें मिल चुका है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस पर यह कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कांग्रेस लीडर जो है वो ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन का दायित्व ना निभाते हुए उन लोगों ने वहां पर जो है शोर किया, मिनिस्टर्स पर कागज फेंचे और वहां पर प्ले कार्ड दिखाते हुए बाहर का रुख किया। उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा कि भाई ऑपोजिशन का रोल तो जो ऑपोजिशन है वो निभा ही नहीं रही। वो अनुराग ठाकुर का अपना मानना है ना, अपना, और लोगों का विपक्ष का रोल है कि उन्होंने सदन में जाके उस तबके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने आप को उनके साथ जोड़ा है। आज सदन में राहुल गांधी जी का विपक्ष का काम है सदन में जिस ढंग से जोर शोर तरीके से किसानों के आंदोलन को, उसकी आवाज़ को बुलंद कर पाए कि गूंगी बैरी सरकार, अहंकार के नशे में सोई सरकार, सत्ता के नशे में डूबी हुई सरकार, अंबानी अडानी के साथ हाथ मिलाने वाली सरकार को जगा पाए कि बाहर जो स्टर है, बाहर जो आंदोलन में लोग बैठे हैं, कभी आप किसी को किसी और नाम का नाम देते हो, किसी को आतंकवादी के कहते हो, कोई इनका दूसरे जो लेखी ने क्या उन लोगों के लिए अब शब्द यहाँ पे बोले कि ये जिस ढंग से ये लोग हैं, आपने खुद महसूस किया कि आंदोलनकारियों को इस ढंग से शब्द देके उनको यहाँ पे बनाया कि ये और किस्म के लोग यहाँ पे हैं, मवाली लोग हैं। ये भाजपा की मानसिकता है, जिन्होंने किसानों के सिलसिले में ये मवाली कह के भी उन्होंने परहेज नहीं किया। ये किन्ना को खुश करते हैं। राहुल जी और कांग्रेस ने, विपक्ष ने तो इनकी आवाज़ को बुलंद किया, अब सुनने वाली ना हो। अब कांग्रेस ने विपक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की। भाई देश जानना चाहता है
कांग्रेस ने वो आवाज बुलंद करके देश को बता दिया कि कांग्रेस किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। ये सत्ताधारी लोग देश को बता देना कि उनका रुख क्या है। आप कानून को है जिस ढंग से ईगो में फंस चुके हो, 1000 से ज़्यादा लोग शहादत दे चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसानों में अफरा तफरी का माहौल है, तो आप उस चीज़ को लो, आप भाषण करके सिर्फ देश को बता दें कि आप करना क्या चाहते हो, आप बात भी नहीं करना चाहते हो, फिर शर्तें भी यहाँ पे रखते हो, ये उनका मैंडेट है। लेकिन जब सरकार यहाँ पे आएगी, इसलिए ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी चुनाव पार्लियामेंट के यहाँ पे हो, बदलाव की तैयारी करें, क्योंकि हिंदुस्तान ने आज सारे लोगों ने जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनका आंकड़ा आप सर्वे करके देखो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा इसके टेन्योर में यहाँ पे बढ़ पाई है। और ये सारे काम जो ज़रूरत की चीज़ें थी, पेट्रोल और डीजल को कम करना, उसकी तो बात ये करते नहीं। महंगाई का आंदोलन जहाँ पे है उसकी बात ये सुनने के तैयार नहीं। ये सरकार सुनती कहाँ कि जहाँ पे विपक्ष अपना रोल दा, विपक्ष ने तो अपनी बात कह दी। और आज जिस ढंग से आप पूरे हिंदुस्तान में इस जासूसी कांड को लेके, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे हिंदू वाले हों, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स वाले हों, चाहे बड़े बड़े दीगर जजेस यहाँ पे हों, और जासूसी कांड, और ये पहली मर्तबा हुआ। इजराइल की कंपनी बोलती है कि हम तो सिर्फ सरकार के साथ बातचीत करते हैं, और सरकार जो होता है अपने खरीद फरोख्त या उन तौर पे जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं उस पर नज़र रखें। तो विपक्ष या पत्रकार भी कहाँ पे एंटी नेशनल आ गए, जजेस कहाँ पे एंटी नेशनल आ गए। तो ये सरकार ने माना कि 151 के करीब की वो जासूसी कांड में यहाँ पे हैं, लिखित नोटिस यहाँ पे देते हैं। लेकिन वो आए कैसे, मंजूरी किसने दी, ये चर्चा का विषय है। हिंदुस्तान में सदन है, वहाँ पे बात अपनी रखते हैं, इसलिए कि जिस ढंग से भी हो सुप्रीम कोर्ट के जज में उसकी गवाही यहाँ पे हो, ताकि पूरी चीज़ जो है लोगों के सामने। अब ये लोग पार्लियामेंट में पहले भी थे, पहले भी विपक्ष के, जो आज विपक्ष में, कल पहले पक्ष में थे, लेकिन उस टाइम पे भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC बनती थी, कोई किसी ना किसी ढंग से सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांचें यहाँ पे होती थी। ये तो जांच करने वाले ही नहीं है। तो जांच, जब लोगों में शंका यहाँ पे है कि जासूसी कांड को लेके आम आदमी का जीना, राइट टू प्राइवेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इनकॉर्पोरेट करके वो कॉन्स्टिट्यूशन रखा, उसकी तो ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो बात किसके अनुराग ठाकुर करते हैं? जो इसको रूप दिया जा रहा है वो देश की सुरक्षा का रूप दिया जा रहा है कि देश की सुरक्षा जो है वो पहले है, और उसी को लेकर जो है इस तरीके देश की सुरक्षा कांग्रेस को ज्यादा है या भाजपा के लोगों के हैं? ये तो माफिया मांग के यहाँ पे आते रहे अंग्रेजों से। कांग्रेस के लोगों ने, दिखे नेताओं ने बरूद अपने जिस्म पे पूरा जेल के शहादत दे के बता दिया कि कांग्रेस जो है देश की एकता अखंडता के साथ कांग्रेस खड़ी है। तो ये हमें पाठ यहाँ पे दिखाएंगे। इसके तरह कहाँ पे राहुल गांधी जी को देश की सुरक्षा का खतरा है? कहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, जजेस क्या एंटी नेशनल हैं? क्या पत्रकार भी एंटी नेशनल हो गए? जो हिंदू वाले या दूसरे पत्रकार वो भी एंटी नेशनल है? इनके दायरे में तो अंधभक्त के सिवाय सारे ही एंटी नेशनल है जी। और ये बातें मानसिकता खो चुके हैं। इनसे बात करो किस ढंग से हो, तो मानसिक, ये जब 2031 में बर्फ पड़ेगी, ये बातें इनसे सुन लो। हंसी भी आती है। भाजपा के लोग इतने अहंकार में, इतना मानसिक संतुलन इनका खत्म हो चुका है कि यहाँ पे 2031 की बातें करते हैं। भाई 2031, 2024 के आप आंकड़ा पार करोगे तो 31 देखोगे ना। ये इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को अनपढ़ समझ रखा है, भेड़ बकरियां समझ रखा है कि इनके हाथों में पंसारी के कुछ सुंड की गंडी मिल गई तो ये पंसारी बन बैठे हैं। अभी वक्त पता चलेगा इनको जल्दी जल्दी। ये जो बर्फबारी के हमें लारे देते हैं, ये स्मार्ट सिटी, अपनी चीज़ें छुपाने के लिए स्मार्ट सिटी के बोर्ड को अंधाधुंध बोर्ड लगा के, सुविधा कहीं नहीं। भाई पहले भी तो सरकारें यहाँ पे थी, आप नालों से सफाई भी नहीं करवाओगे, फिर बातें बड़ी बड़ी करोगे, तूफान बना के। जनाब 2031 में तो बर्फबारी यहाँ पे होगी। हमने कहा आज मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी बड़ा परेशान है कि भाजपा पे अंधभक्त कैसे साइंसदान आ गए हैं, उनको भी अपनी हिस्ट्री से नहीं पता चल रहा कि 2031 में बारिश होगी। शाबाश अंधभक्तों, आपको मुबारक, बड़े बड़े नेता अच्छे आपके हैं। और यहाँ पे बातें करते हैं हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, उनके अध्यक्ष साहब अनंतनाग जाते हैं तो जम्मू कश्मीर का देंगे। आप इसका भी संतुलन देख लो। आपके माध्यम से सारी जम्मू कश्मीर की जनता सुन रही है कि ये यहाँ पे हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे और वहाँ पर भाई 28 MLA आपके थे, महबूबा जी के सारे सरेंडर कर गए। कहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर की बातें करते हैं? आप अपनी साख थोड़ी सी बचा लेना, वो भी बहुत है। लेकिन जिस ढंग से आपने डोमिसाइल की एंट्री
करा दी, बैकडोर तरीके से आने का लोगों का सिलसिला शुरू कर दिया, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीन लिया, बेरोज़गारी चरम सीमा पे पहुंच गई। कोई इन्वेस्टर की टीम बड़े बड़े यहाँ पे काम, आज भी लोगों को अस्पताल में इलाज कराने के लिए पंजाब की तरफ रुख करना पड़ रहा है। अभी तो कोई समझ कर दें, यहाँ पे बताएं कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग खड़ा कर पाए हैं। आज लोग छोटी सी प्रॉब्लम भी हो तो सीधा DNC पंजाब, आज भी मैं समझता हूँ जितनी धीमी गति से इनका काम, चाहे एम्स बन रहा है एम्स, लेकिन वो जम्मू के लोगों का, ये मैं समझता हूँ इनकी एकता थी, जिन्होंने मरण मरता को, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग थे, उनकी जीत है। भाजपा के तो लोग कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि ये लोग जम्मू कश्मीर के अवाम, चाहे डेंटल सर्जन वाले हों, चाहे CSF BSF वाले यहाँ लोग हों, चाहे मेरे सब इंस्पेक्टर जो एज रिलैक्सेशन की दो गुहार लगा रहे हैं, वो देश की एकता अखंडता के लिए काम करना चाहते हैं। अब यूटी में अगर सबको एज रिलैक्सेशन के सीमा तय है तो जम्मू कश्मीर में उसका बदलाव क्यों नहीं। हमारे नौजवान साथी आज सड़कों पे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दे दो, छोटे से पेन स्ट्रोक के जरिए इनका काम हो जाता। लेकिन कोई MP भाजपा का भी यहाँ पे नहीं बोला, कोई उनके पूरे विधायक बातें नहीं यहाँ पे की। हमेशा इस बात को जरूर कहते हैं, जैसे आपने कहा कि CM, तो वो ये बात जरूर कहते हैं कि हमारा CM बनेगा, उसके बाद जो है आपको सारी समस्याओं का हमारा नहीं बनेगा, हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल इस तरीके। तो फिर अब तो कश्मीर में अनंतनाग में कौन सा साहब सुन गया इनको कि वहां पे जाके बादशाह दूसरी, जम्मू में कनक मंडी में दूसरी, वहां पे बोलते जम्मू कश्मीर का बनेगा। पर चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस ने भी बनाया, मीर कासिम से ज्यादा लोग हैं, आजाद साहब नहीं बनाए। आज जम्मू कश्मीर को उन लोगों की ज़रूरत यहाँ पे है जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की समस्याओं को समझें, उनका समाधान करें। ये उलझने डालने का काम कर रहे हैं। पहले एक पैंतरा टेस्ट कर दिया, वो फेल हो गया, दूसरी उलझन सुलझाने का काम ये लोग नहीं करते। आपने नोटबंदी के माध्यम से देखा कि नोटबंदी, हमने सोचा शायद 12 बजे इन्होंने नोटबंदी का कारण ऐलान किया, आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। हमने कहा अब तो बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा। आप बताओ, आए दिन सरपंचों की हत्या, SPO की हत्या, कल भी वहाँ पे हत्या, ये लगातार सिलसिला यहाँ पे जारी है। और आज लोगों को, जो जम्मू का रीजन के लोग हों, उन लोगों को काम चाहिए, रोज़गार, वो नौजवानों का रोज़गार। जो इनके पास मंच था 24 तारीख को उच्च स्तरीय की मीटिंग जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई, उसमें जो एजेंडा तय नहीं था उसमें ही बात अपनी रख लेते कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, उस वक्त तो सारे चुप बैठे रहे, एक भी आदमी नहीं बोला। अब ये जम्मू की जनता को क्या दिखाएंगे। मतलब ये जो 24 तारीख की बात कर रहे हैं, उसके बाद अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जो है मिटाने का काम करेंगे, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जमीनी स्तर की सतह की बात की जाए तो कोई काम नहीं देखने को मिल रहा है कि जिससे दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी मिटेगी। ये दिल की दूरी जो है, दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, रियासत का दर्जा वापस दे तो अपने आप ही मिट जाएगी। अगर आप दर्जे भी नहीं दोगे, रोज़गार भी नहीं दोगे, लोगों के लिए इकोनॉमिक पैकेज नहीं दोगे, कोरोना के सिलसिले में आप जान बचाने के लिए वैक्सीन भी नहीं दोगे, तो बातें करते हैं डिंगी। आज वैक्सीन कहीं पे भी सेंटर सारे क्लोज हो गए। वैक्सीन किसके लिए चाहिए? अपनी जान को बचाने के लिए। ये आज जान बचाने के है, हमें वो समाधान यहाँ पे नहीं दे रहे। लोग 18 साल से 45 साल हर एक सेंटर में घूमते हैं, तो वो वैक्सीन लगाने के लिए लोगों ने दिल से निकाल दिया। वैक्सीन भी उपलब्ध यहाँ पे नहीं होगी। तो जब इन चीज़ों पे ये सरकारें फेल हो गई, कोरोना के जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके घरों में आदमी चले गए मिसमैनेजमेंट के कारण, और ये झूठ बोलते हैं सदन में कि ऑक्सीजन की कमी के बगैर कोई नहीं मरा। ये छोटा आदमी नहीं बोल रहा, ये झूठ सदन से बोला, मंत्री ने बोला। आप बताओ, बुत्रा अस्पताल में लोग सिलेंडर लेके घूम रहे थे। भाजपा की लोकल लीडरशिप बयान देती है कि अगर समय रहते ऑक्सीजन मिलता तो इतनी कीमती जाने नहीं जाती, और सदन में बोलते हैं। ये हिंदुस्तान को झूठ दे के ये सत्ता में पहुंच गए। अब लोगों को समझ आ गई कि ये झूठे लोग हैं। BJP बहुत ही झूठी पार्टी है। ये 15 लाख के लारे भी देते हैं, जुमले करते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। रेफ्यूजियों को 30 लाख वन टाइम सेटलमेंट की बातें करते हैं, अभी पैकेज देंगे 5.5 लाख से आगे वो भी बंद। तो कहीं पे चाहे वेस्ट पाकिस्तानी हो, दूसरे लोग हो, आज लोगों को ग्राउंड रियलिटी में सोल्यूशन चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं कि जुमले की बरसात, आपके लचकीले भाषण सुनेंगे। आपने इतने मंत्री भेजे, आप उन कोरोना के पीड़ित जो शहादत देगी, जो जिनकी जानें चलेंगी, उनको मुआवजा की देने की बातें भी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में जाके यू टर्न लेते हुए पैसा नहीं दे सकते। आपने इतने कितने लाख 1000 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल में एक्साइज और
टैक्स के जरिए कमा लिया, आप लोग हमारे जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजों के जरिए पैसे की कमाई कर रहे हो, आप लोगों ने यहाँ के रिसोर्सेज लैंड और बजरी के सिलसिले में जो डीसी रेट फिक्स करते हैं, आज तक उस रेट पे किसी भी ट्राली नहीं बिकी। तो क्या नेक्सस क्या है, कौन से लोग हैं? आज भाजपा चुप्पी, भाजपा के लोग भाषण बड़े करते हैं, जनाब इसमें लैंड माफिया बड़ा पनप रहा है, इधर से गराई उधर जा रही है, दूसरे दिन माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। यही भाजपा का चेहरा है ना, जम्मू के लोग समझ रहे हैं, मेरी बात समझते हैं, यही चेहरा है। सुबह कुछ कहना, बड़ी हवा बातें कर रही, शाम को माफ़ी मांग लेना। तो क्या जम्मू के लोग, क्या इनसे ये जम्मू कश्मीर जो है, इन्होंने बहुत कुर्बानी दे, यहाँ पे तमाम वर्ग के लोग इकट्ठे हैं। यूनियन टेरिटरी होता है नेशनल इंटेग्रेशन से, सबसे पहले बुद्धिस्ट सेपरेट कर दिए, फिर उसके बाद दरबार मुंह बंद कर दिया कि जो कश्मीर के दूसरी सेक्शन, ये आपस में सेकुलर जो फैब्रिक था, इसमें ठेस तो पहुंची है। हमारे छोटे दुकानदार, किराने के हों, बड़े हों, रेजिडेंसी रोड हो, उनका बिजनेस एक दूसरे के साथ ही चलता था। आज वो भी मायूस हैं कि उनका कहाँ पे होटल इंडस्ट्री फेल हो गई। आपका टूरिज्म पे जम्मू कश्मीर चलता था, होटल वाले, शिकारे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ट्रक वाले सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। आपने अमरनाथ यात्रा भी बंद कर दी, मचेल यात्रा भी बंद कर ली। आप बताओ, बाकी जगह भी तो लोग जा रहे हैं, उस जगह आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कोई अपने जो भी आपके हैं मेजर्स, उसको एडवाइजरी को करते हुए, लेकिन वो सिलसिला तो जा रहा है। अब 3 साल से जब ये सत्ता में आए, देवी देवते मेरे को लगता है कि इनसे रूठ गए हैं। कहीं पे भी यात्रा कोई प्रॉपर तौर पे ये लोग नहीं कर पाए। मचेल यात्रा का भी कर अनाउंस करते हैं, लोग तैयारी कर लेते हैं। तो इनके सिर्फ भाषण को पे ही काम के अगर जाए तो मैं समझता हूँ कि काम के लिहाज से ये लोग, अब विद्रोह कोई बाहर नहीं हो रहा। इनके सुंदरमणि आप लोगों ने विद्रोह इनका देखा, गुमशुदा के पोस्टर इन लोगों के देखे, यही बता दे भाई जम्मू कश्मीर में हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हम भी देखने के लिए जाए भाई, भाजपा ने 25 MLA, भाई आप डोगरों की धरोहर की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हो। आप अगर गंडोला लगा तो रमन बल्ला कैबिनेट मिनिस्टर था, भाजपा ने तो जन्म भी नहीं लिया था, पैसे हम लोगों ने दिए हैं। आज उसके फीता काटते हैं। आज गांधीनगर राजीव गांधी अस्पताल फीता गवर्नर साहब काटते हैं, गवर्नर साहब भी भूल गए। फिर राजीव गांधी जिसका आपने फाउंडेशन स्टोन रखा, वो शहादत दी है उसने। अगर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर तो हिंदुस्तान का था, बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नर साहब ने ग्वारा नहीं समझा। अगर आपकी बात सुन रहे हो तो मैं चाहता हूं कि गवर्नर साहब उन अफसरों की खिंचाई करें। आपके टाइम पे ये स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर के अपमान और इज्जतमान होता है। आप उस बोर्ड पे जहाँ पे इनाग्रेशन करते हो, आप राजीव गांधी का नाम नहीं लिखते, जिसने देश के लिए कुर्बानी कर दी, जिसने नौजवानों को एक शक्ति दी, यूथ को एम्पावरमेंट के लिए बातें यहाँ पे की। राजीव गांधी अस्पताल में गवर्नर साहब इनाग्रेशन करते हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब थे। 100 बेड का अस्पताल था, 50 पे खत्म कर दिए। उनको तो मैं समझता था कि गवर्नर साहब को जांच बैठानी चाहिए थी कि 100 बेड का अस्पताल चीफ मिनिस्टर बाकी ने दिया, मौके पे 50 क्यों है? बंद कमरे में नाम नहीं लिखा राजीव गांधी का, उससे परहेज करते हैं। ये भाजपा की मानसिकता है। LG साहब तो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के हेड यहाँ पे है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो उनको, उनकी देखरेख में अगर ऐसी बातें यहाँ पे हो रही, ऐसी बातें ना हो। अभी 2014 के बाद फ्लड के जितने डैमेजेस थे उसकी भरपाई नहीं करेंगे, आज तो 7 साल हो गए। आप डैमेजेस की बात करें, अभी हम जो दोबारा अगर नजर दौड़ाएं तो मानसून का सीजन चल रहा है, लगातार जम्मू शहर की जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। थोड़ा सा दिखाती है कि किस तरीके से जम्मू शहर में अभी तैयारियां पूरी ही नहीं हुई। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम है वो साफ नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं मानसून से पहले तैयारी होनी चाहिए। आप मेरे धड़प का पुल जो है वो डैमेज हुआ, 1 साल हो गए। आपने वार्न कर दिया कि अगर थोड़ी देर के अंदर मैक्सिमम देते हैं, अगर काम नहीं शुरू होगा बड़े पैमाने पे हम आंदोलन करेंगे। कालका कॉलोनी की बात करें, वहां पर भी लोगों को काफी नुकसान हुआ। ITBP जो है वहां पर पहुंचकर जो है लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई थी। वहां पर ITBP ने पहुंचकर लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो लोग थे पत्थर डालना शुरू किए ताकि लोगों के घरों। बाकी प्रशासन कहाँ है? अगर इनको ये पता होता कि अगर मानसून से पहले 1 महीना पहले सारी डिसिल्टिंग करना चाहिए था, जो प्रोटेक्शन वॉल टूट चुकी थी उसको रिपेयर करना चाहिए था। ये बरसात आधी स्टार्ट भी होगी, आधी ख़त्म भी हो रही है, लेकिन इन लोगों ने पत्थर कहीं पे वो फोन प्रोटेक्शन वॉल लगाने का काम कहीं नहीं किया। लोग गुहार लगाते हैं भाई स्वच्छ अभियान, आपका स्वच्छ अभियान सिर्फ फोटो तक सीमित है। अब लोगों ने देख लिया स्वच्छ अभियान, जब 4-4 फीट पानी, 5-5 फीट पानी, जिस नाले से प्रोटेक्शन वॉल टूट के नानक नगर सेक्टर 1 में पानी लोगों के घरों में घुसा, और 10-10 फीट की आप दीवार ही बना देते ताकि दूसरी बार पानी, ये वार फुटिंग में काम होता है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, किसी न किसी ढंग से किसी न किसी एजेंसी को कह के जहाँ जहाँ पर भी नाले की दीवार टूट के लोगों के घरों में पानी गया,
ज़्यादातर प्रभावित सेक्टर एक नानक नगर के लोग हैं। फौरी तौर पे उसकी प्लगिंग करें, 10 दिन हो जाते हैं कहीं पे काम नहीं। अब ये प्रशासन ही अगर सो गया है तो लोग किसके सहारे रहेंगे? लोग आज मायूस हैं कि हमने इनको वोट दे दिया, शायद ये समझ के कि बहुत बड़ा तूफान खड़ा करेंगे, कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं घर में देंगे, रोज़गार के अंबार लगा देंगे। क्योंकि वो भी बेचारे यहाँ के अंधभक्त क्या समझते, जब मोदी साहब ने 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया तो 16 करोड़ तो आज तक लग जानी चाहिए थी, लेकिन 4.5 लाख से नहीं पहुँचा। हमारे नौजवानों ने सोचा भाई 16 करोड़ है, कम से कम 50,000 तो लग जाएगी। जब गवर्नर साहब भी, मलिक साहब कह गए 50,000 नौकरी, मरमू साहब कह गए 50,000 नौकरी, भगवान की तरफ से तो यही मैं बोलता हूँ, कोई अंधभक्तों कुछ ना कुछ समझो, नौजवानों के साथ मजाक मत करो, उनके जख्मों को खरीदने का काम मत करो। बहुत हो गया, जैसे डेली वेजेस हड़ताल पे हैं, आपके साथ साथ सरकार से भी बाहर हो गए। चलो हमारी जो लोगों की गलती थी हम लोगों ने सजा दी, लेकिन आप तो बड़े बड़े दावे करते थे। आज डेंटल से लेकर वो जगह पे स्पोर्ट्स काउंसिल में जो नौकरी को लेके, CISF को लेके जिन्होंने बेचारे ने बड़ी जद्दोजहद की, सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन में भी रिलैक्सेशन उनकी जायज़ मांगी थी, उसको पूरा करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि यही एक माध्यम है, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आपके माध्यम से प्रशासन अगर सुने तो उस पर कार्रवाई करें। ये थे हमारे साथ रमन बल्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो नाकाम हो चुकी है। बीजेपी सिर्फ गुमराह करने के लिए रह चुकी है, लोगों को झूठे आश्वासन देने के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो लोगों को उम्मीदें जगी थी और उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। जिस तरीके से एक तरफ मानसून जो है लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंचा रहा है, त्राही त्राही हो रही है, उसी तरीके से अब लोग जो है बीजेपी से भी त्राही त्राही कर रहे हैं। आप ही कह रहे हैं, मैं कह उन चिंता नहीं करनी, आऊं बैठे ना जम्मू का हिंदू चीफ मिनिस्टर ने कहा हूँ अनंतनाग जाइए, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर की गल की। बिल्कुल ये सही आख्या है कि जम्मू की गल करने आस्ते थोड़ा दिल रखना पौना, तो बार बार ये आखना जरूरी नहीं है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर ही बनग, हिंदू CM ही बनग। हिंदू CM बने ही आग, पर पहले तुम कम तो करो लोगों के, ये जरूरी गल है। तो कन्नै कन्नै दिखते रहो दी अर्थ न्यूज़।